सर मेरी आवाज आ रही है? अब क्लियर है ना आवाज? यस सर। ठीक है। सर बस क्लियर है। बैक साउंड पे शायद थोड़ा जनरेटर का आपको आवाज़ आ रही हो, लेकिन थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी आज। तो सर मेरी आवाज आ रही है? यहाँ ना जी, आप सबकी आवाज़ आ रही है मुझे। अच्छा ठीक है जी, बस टाइम थोड़ा शॉर्ट है आज, माज़रत थोड़ी देर हो गई है, थोड़े मसले थे लाइट की वजह से। तो सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी? सब हाथ उठा लें जिन जिन को मेरी आवाज़ आ रही है, माइक बंद कर लें और अपने हाथ उठा लें सारे। ठीक है जी। तो देखें, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि 9 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है। उसके बाद हमने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी कि वर्क जो होता है वो काम हो रहा होता है। वर्क को हमने 2 चीज़ों में कैटेगराइज किया, स्टेट में और एक्शन में। अपना माइक बंद कर लें जो रेडमी के नाम से हैं। तो याद रखें, मैंने आपको जो मैं बता रहा था उस टाइम 10 मिनट पहले कि हमने जो वर्क की फॉर्म्स डिस्कस की थी, 5 फॉर्म्स, ठीक है, 5 फॉर्म डिस्कस की थी ना। तो आप लोगों के जहन में होगा कि हमने बी को भी डिफाइन किया था। बी की भी हमने 5 फॉर्म्स बताई थी और हैव की भी बताई थी, सही है। बी की भी बताई थी और हैव की भी बताई थी। तो याद रखें, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि ये वर्ब जो है इसमें हम एक्शन भी आता है, स्टेट भी आता है। और स्टेट जो है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की हम हालत बयान कर रहे हैं कि ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी गिलास है, ये मेरा दरवाज़ा है और ये मैं हूँ, मेरा नाम उमर है। ये सब हालतें बयान की जा रही हैं, ठीक है। तो अब हम वर्ब में स्टेट को लेके आए। अब स्टेट में हम किसको लेके आएंगे? स्टेट में हमने 2 चीज़ों को लेके आए, सही है। मैंने आप लोगों को 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि हम स्टेट में इज़ एम आर को डिस्कस कर रहे हैं, इज़ एम आर को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ही है, हाथ उठाएं, ऐसा ही है ना? एग्री कर रहे हैं आप लोग तो हाथ उठाइए कि मैंने आपको कहा कि स्टेट में हम इज़ एम आर को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इज़ एम आर निकला कहाँ से है? इज़ एम आर कहाँ से निकला है? अब मैं हर किसी से नहीं पूछ रहा, टाइम नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इज़ एम आर जो है हमारे पास, जैसा कि आपको पता है कि बी की 5th फॉर्म हमने बताई थी इज़ एम आर, ठीक है। बी से निकला इज़ एम आर। बी की 5th फॉर्म, 5वीं फॉर्म हमने बी की 5th फॉर्म हमने आपको इज़ एम आर बताई है, ठीक है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टेट के अंदर बी को डिस्कस कर रहे हैं। असल अभी हम बी को डिस्कस कर रहे हैं असल में, क्योंकि बी की जो है 5th फॉर्म इज़ एम आर है, तो उसके अंदर ही सारी चीज़ें आ रही है ना हमारे पास। अब हमने इज़ एम आर के अंदर, और एक और बात कि हम स्टेट के अंदर बी को अभी डिस्कस कर रहे हैं यानी इज़ एम आर को। इसके बाद हम करेंगे हैव को डिस्कस। जो हमने हैव पढ़ी है ना, एक वर्ब पढ़ा है उसकी हैव की, फिर हमने 5 फॉर्म्स बताई आपको, तो हैव को आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। इज़ एम आर में हमने सबसे पहले टाइम पढ़ लिया जी, पढ़ लिया आप लोगों ने सब टाइम? हाथ उठाइए। फिलहाल अभी बोलिए कोई नहीं, सब हाथ उठाएं जिसने टाइम पढ़ लिया है जी। अतिया आपने टाइम नहीं पढ़ा, इकरा आपने टाइम नहीं पढ़ा, मारिया टाइम नहीं पढ़ा आपने, बिलाल टाइम नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा सर। तो हाथ उठाएं सारे, शाबाश। उरूज टाइम पढ़ लिया आपने? तैयबा टाइम पढ़ लिया? हाफिज़ा, इकरा, रफ़ीक, अतिया, उरूज, बुरूज कह रहा हूँ मैं। तो टाइम नहीं पढ़ा, अच्छा चले, वो आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो टाइम में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1:15 बज रहे हैं, 1:45 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब इसकी मैं आपको वोकेबलरी लिखवा रहा हूँ थोड़ी सी ना, वोकेबलरी अपने पास लिख लें। यानी वोकेबलरी कहते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज को, यानी हम उसको याद कर लें अल्फाजों को, तो इंशाल्लाह पूरा टॉपिक हमें कवर हो जाएगा। तो अपनी कॉपी में लिख लें सबसे पहले क्वार्टर पास्ट। यस सर। सबसे पहले लिखें क्वार्टर पास्ट। जैसे सवा, सवा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना क्वार्टर को, तो लिखें QUA। सर ये टाइम वाला दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले लिखवाया था। सिर्फ मैं आपको वोकैबुलरी लिखवा रहा हूँ 3-4 लफ्ज़ भाई, उसके मायने लिख लें आप बस, पूरा मैं आपको ओके सर। टॉपिक नहीं करवा रहा। क्वार्टर पास्ट, उसके आगे सवा लिख लें बस। क्वार्टर पास्ट की मीनिंग सवा, सही है। जिसने लिख ली वो हाथ उठाए। हाफ पास्ट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सबको मेरी आवाज़ आ रही है, आपको पता नहीं क्यों नहीं आ रही। चेक करें दोबारा अपना माइक आप। सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी? अच्छा, जब मैं कहूँ हाथ उठा लें तो हाथ उठा के बहुत फ़ौरन हाथ नीचे भी कर लिया करें, ताकि फिर मुझे दूसरी चीज़ के लिए हाथ उठवाना होगा ना।
तो मैं आपको ये वोकेबलरी मैसेज में भेज रहा हूँ। दूसरी चीज़ हमारे पास है हाफ पास्ट। हाफ पास्ट कहते हैं हम आधे को, यानी सर हाथ हमारे नीचे पास कैसे करते हैं? जी हाथ नीचे कैसे करना है दोबारा? हाथ उस वहीं जहाँ से जाएं राइज हैंड। जहाँ से रेस किया आपने, उसी पे आएगा लोअर हैंड। ठीक है अच्छा जी, जी। ठीक है। तो दो वोकेबलरीज हो गई हमारे पास। क्वार्टर पास्ट का मतलब है सवा। अब इसमें हम जॉन सा भी लगा देंगे, सवा 2 हो रहे हैं तो हम कह देंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 2, सवा 3 हो रहा है इट्स क्वार्टर पास्ट 3। सही है। दूसरी वोकेबलरी हमारे पास हाफ पास्ट। हाफ पास्ट का मतलब आधा। हमारे पास 2:30 बज रहे हैं, हम कहेंगे इट्स हाफ पास्ट 2। सही है। ये सब अब आप अप्लाई करेंगे। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम प्रैक्टिस करेंगे 3-4 दिन बाद इसकी ठीक ठाक। तीसरी वोकेबलरी हमारे पास क्वार्टर टू। सही है। क्वार्टर टू। क्वार्टर टू का मतलब है पौने। जैसा कि आपको पता है अगर पौने 2 बज रहे हैं तो इट्स क्वार्टर टू 2। पौने 3 बज रहे हैं इट्स क्वार्टर टू 3। ठीक है जी। सबको क्लियर है? हाथ उठाइए, फिर हाथ नीचे करें फटाफट ताकि हम आगे जाए। गुड। तो अच्छा, सही है। अब मैं मारिया आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, वो ये है कि आवाज़ आ रही है आपके माइक से बहुत। हेलो, जी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी ठीक है। जी। तो इसके टाइम के बाद हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? वेदर पढ़ा था ना? वेदर। ठीक है। जी। तो आज बहुत हफ्स है, हम इसको कैसे कहेंगे? इट्स वेरी स्टफी टुडे। ठीक है। तो देखें, आप सबने करना ये है, आप अपना माइक बंद कर लें। आपने करना ये है, जो आपका रजिस्टर्ड है, जो आपकी कॉपी है, उसके आपने पिछली साइड पे एक वोकेबलरी का कॉलम बना लेना है सबने। वहाँ से आप वोकेबलरी की हेडिंग डालें। अब जो मैं आपको वोकेबलरीज दे रहा हूँ वहाँ आप लाइन से लिखते रहें। सबसे पहले आपने टाइम की हेडिंग डालनी है छोटी सी, उसके नीचे 3 वोकेबलरीज आ जाएंगी। उसके नीचे वेदर की, अब मैं बता नहीं रहा वेदर की, एक एक आप लोगों के पास सब हैं, बस आप लोगों ने लिख लेनी है। वेदर की एक हेडिंग डालनी है, उसके नीचे ये 12 वोकेबलरीज आ जाएंगी। गर्मी, सर्दी, हब्स, धूप, अबर आलू, साफ, तेज़ हवा, खुशगवार, धुंध, तपिश, हवा बंद, गर्द आलू। ठीक है। ये सारी आपके पास वोकेबलरीज आ जाएंगी। बस ये आपने वर्ड लिखना है, इसके आगे उसकी मीनिंग लिखनी है। ध्यान है यहाँ तक? हाथ उठाइए सब। गुड। ठीक है। ठीक है, आप पीछे कर लें। तीसरी चीज़ हमने कल डिस्कस की, जो इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन। वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि तारुफ। अब इंट्रोडक्शन हमारे पास कोई बंदा कम कराना चाहे तो उसका कम इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब इंट्रोडक्शन को हम जितना तवील करना चाहें, जितना ज़्यादा करना चाहें, वो उतना ही फैलता रहेगा। सही है। तो हम ज़्यादा कम भी नहीं करेंगे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, क्योंकि देखें टाइम हमारे पास कम है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरी लैंग्वेज पढ़ा दूं और आपको समझ कुछ ना आए। 2 महीने बाद आप कह रहे हैं मुझे बोलनी नहीं आई अभी तक, मैं आपको पूरे 12 टेंसेस पढ़ा दूं लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं दूं, उसको अप्लाई नहीं करके दिखाऊं, तो फ़ायदा नहीं है ना। तो इससे बेहतर ये है कि हम 3 से 4 टेंस पढ़ें और उसको इस तरह समझें कि हम स्पीकिंग कर पाएँ, नेटिव स्पीकर से हम बात कर पाएँ। ठीक है। हमें एप्लीकेशन चाहिए, हमें अप्लाई करना आना चाहिए। एग्री करते हैं आप सब? हाथ उठाएं इससे। तो देखिए इंशाल्लाह इसी हिसाब से चलेंगे कि हम कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, चीज़ें हमारी हाथ में हो। इज़म आर हैज़, इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं इंशाल्लाह कि ये सब क्लियर हो जाएंगे आपके। लेकिन हम अगर हम पढ़ते रहें, उसको रिवाइज़ नहीं करें, प्रैक्टिस नहीं करें, तो फ़ायदा नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई की हमने मीनिंग आपको दी, ब्रदर। वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। सही है। या हम अगर यहाँ इट लगा लें तो ये मेरा भाई है, इट्स माई ब्रदर। इट्स माई ब्रदर। सही है। ये मेरा भाई है, इट्स माई ब्रदर। दूसरी वोकैबुलरी क्या थी हमारे पास? कौन बताएगा? जी आयशा बताइए। भाई के बाद हमने क्या डिस्कस किया था? सर आपने बताया था सिस्टर का। भाई के बाद बहन को ले आया ना। भाई के बाद बहन की बारी आ जाएगी। तो बहन को हम क्या कहते हैं? सिस्टर। सिस्टर। इट्स माई सिस्टर। ये मेरी बहन है, इट्स माई सिस्टर। ये मेरा भाई है, इट्स माई ब्रदर। अब ये तो बच्चों वाली हैं जो हम टू क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। अभी आगे मज़े वाली भी आ रही हैं चीज़ें। तीसरी चीज़ है हमारे पास माँ, हमारी अम्मी, हमारी मॉम जिसे हम कहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मदर। ठीक है। इट्स माई मदर, ये मेरी अम्मी है। सही है जी। अब मैं आपको सिर्फ इट के जुमले बना के दे रहा हूँ। आप लोगों ने इसके कॉपी में बनाने हैं ही के, शी के जिसके साथ ही लग रहा है, जिसके साथ शी लग रहा है उसके बनाने हैं, ही शी के साथ। और
सही है, ये 2 टाइप के आपने जुमले बनाने हैं। मैं फ़िलहाल अभी आपको इट, सिर्फ इट के बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कितनी हो गई? 3 वोकैबलरीज हो गई। ये आप सब जो है वोकैबलरी के कॉलम में लिखते रहें लाजमी, ठीक है। चौथी वोकैबलरी हमारे पास बाप, यानी अब्बू जी हमारे, उनको हम क्या कहेंगे जी? इट्स माय फादर, इट्स माय फादर। अभी तो ये सब हल्की हैं, बच्चों वाली आसान। लेकिन देखें, एक बात याद रखें सारे कि इसमें चिटिंग ना करें। कोई भी चिटिंग का मकसद ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं वोकैबलरी दे रहा हूँ, आप इतने चीते ना बने, इतने ऊपर से ना आए कि आप डायरेक्ट, आपके पास गूगल खुला हो और आप फ़ौरन गूगल पर सर्च करके जो है हमें बता रहे हो, तो फ़ायदा नहीं है आपका यहाँ पढ़ने का, सीखने का, ठीक है। तो फिर आप सारा गूगल से सीख सकते हैं। अगर सीखने का मूड से यहाँ बैठे हुए तो फिर जितना आता है उतना बताएं और सीखें, ठीक है। साफ बोलें कि मुझे नहीं आता, ताकि हम आपको सिखा सकें। तो सर गूगल पे लिखते हुए भी टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता है, और गूगल से डायरेक्ट जो चीज़ करेक्ट है वो आती भी नहीं है कभी कभार, ठीक है। नहीं, जी जी। 4 चीज़ हो गई हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या है? मियाँ, जिसे हम कहते हैं हस्बैंड, ठीक है, शौहर साहब। इट्स माई हस्बैंड। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा तो कोई शौहर नहीं है बहरहाल। इट्स माई हस्बैंड, जिनके शौहर हजरात हैं वो बोल सकते हैं इट्स माई हस्बैंड, ये मेरे शौहर हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या है? शौहर के साथ हमारे पास बीवी आ जाती हैं, यानी ये हमारी ज़ौजा मुबारका हैं और ये बहुत ही प्यारी हमारी बीवी हैं। इनको हम क्या कहेंगे जब हम इनकी तारीफ़ इट्स करते हैं? वैसे तो मर्द तारीफ़ करते नहीं अपनी बीवी की, औरतों को ये शिकवा रहता है। तो उनको हम क्या कहेंगे जी? कौन बताएगा हमें बीवी को? वाइफ। It's my wife. इट्स माई वाइफ, गुड, इट्स माई वाइफ। अच्छा, एक बड़ा प्यारा सा बीच में एक सवाल कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता हो कि अक्सरियत की तो नहीं, अकलियत की जो है वो किसी को, यानी वो बहुत ही बाबरकत बंदा हो जाए जिसकी 2 शादी हो जाती है, 3 शादियाँ हो जाती है, तो मजाक कर रहा हूँ, माइंड नहीं कीजिएगा। तो ये बताएं, जिसकी ज़्यादा बीवियाँ हों तो वो ये इंट्रोडक्शन ऐसे कैसे कराएगा कि ये मेरी बीवियाँ हैं, ये मेरी बीवियाँ हैं? अब वो वहाँ कैसे बोलेगा जी? अतिया, सिर्फ आप बताइए। अतिया बाजी का माइक बंद है। It's my wife's. इट्स माई वाइफ्स। अच्छा, वाइफ्स की स्पेलिंग क्या होगी? जी बताइए WIFIS. जी। WIFIS. जी देखिए, माशाल्लाह जवाब आ गया है आगे से, मुनज़्ज़ा बाजी का जवाब आ गया है, और सही जवाब आ गया है कि आप अभी माइक बंद करें। देखें, याद रखें, आपके जहन में आ रहा होगा शायद वाइफ एक बीवी को कहते हैं, WIFE, तो मेरे ख्याल से जो है वो बीवियों को हम वाइफ्स कहेंगे, WIFES। नहीं, ऐसा नहीं है। वाइफ्स के लिए जो अंग्रेज बोलता है वो लफ्ज़ है WIVES, वाइव्स, वाइव्स, ठीक है। सही है जी। मैंने आप सबको भेज दिए वोकैबलरी, आप इसको नोट डाउन कर लें। बीवियाँ, वाइफ्स, बीवियाँ। तो ये इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी काफ़ी बीवियाँ हों, तो ठीक है। और एक जो मैंने मिस्टेक की है, लेकिन वो मुझे किसी ने बताई नहीं कि हम इसको कैसे कहेंगे। ये मेरी बीवियाँ हैं जी, सारे बताएं जल्दी से मुझे, ये मेरी They are बीवियाँ my हैं wife. जी। These are. दीज आर, गुड, वेरी गुड। पहले मैंने इट That's लगाया my था, wife. ठीक है, माइक बंद करें। पहले मैंने इट लगाया था, इट नहीं आएगा। दीज आर माई वाइफ्स, दीज आर माई वाइफ्स, ओके, ठीक है जी। क्या पता ये मेरी ज़बान मुबारक हो जाए और आप लोग भी दुआ में याद रखें, हो सकता है। तो अल्लाह आसानी करते हैं हमारे लिए, ये जुमला वाकई सच हो जाए, ठीक है। दीज आर माई वाइफ्स। तो इसके बाद हमारे पास न्यू वोकैबलरी जो है वो है मामू की। मामू साहब, जो आपके मामू होते हैं। और मिसाल के तौर पे मैंने जैसे कल एक मिसाल दी थी इंतकाल वाली, लेकिन इंतकाल की मिसाल तो ठीक नहीं है। बहरहाल, अगर आपका एक बच्चा स्टूडेंट है जो आपको कनाडा में रहता है, और कनाडा से याद आया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास एक ट्यूटर पे अल्हम्दुलिल्लाह एक नई जब इन्विटेशन भी आया कनाडा से एक बच्चे का, तो दुआ करें अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह वो हो जाए पक्का। और तो कनाडा से अगर आपके पास एक बच्चा है और वो कह रहा है कि मैं आज क्लास नहीं ले सकता और मेरे मामू की शादी है, मैंने वहाँ जाना है, तो वो वहाँ मामू के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा? कोई बता सकता है मुझे? मैसेज करके भेजने जल्दी, अंकल। मुझे मैसेज करके भेज दें जिसको आता है, फिर मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। टाइम बहुत कम रह गया है।
तो देखें, याद रखें, ये मामू, ये मामी, ये चाचा चाची, खाला फूफी, इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ को समझना पड़ेगा, और वो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने कल भी बताया था आप सबको कि वो चीज़ ये है कि कुछ रिश्ते हमारे होते हैं ददियाली, कुछ रिश्ते होते हैं हमारे ननियाली। ठीक है, ददियाल का मतलब ये है कि जो हमारे अब्बा जी के तरफ के सारे रिश्तेदार हैं, फूफी आ गई, उसमें चाचा आ गए, ठीक है, ये सारे रिश्तेदार, क्योंकि फूफी जो है वो हमारे अब्बा जी की बहन है, चाचा जो हमारे अब्बा जी के भाई हैं, ठीक है, ये ददियाली रिश्ते कहलाते हैं ना। हाथ उठाएं, समझ आ रही है बात। और ननियाली रिश्ते वो होते हैं जो हमारी माँ की तरफ से होते हैं, जिसमें हमारी खाला आ जाएंगी, जिसमें हमारे मामू आ जाएंगे। तो याद रखें, जब भी हम कोई, यस गुड, वेरी गुड, रमला सरफराज जो है वो जीत गई हैं आज माशाल्लाह, उन्होंने बिल्कुल अच्छा बताया आंसर, कि जब भी हम मदर साइड यानी ननियाली रिश्तों की बात करेंगे तो हम वहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि जिसे हम कहते हैं मैटरनल। मैटरनल मैंने आप लोगों को भेज दिया है, लिख लें वोकैबुलरीज में। जब भी हम ननियाली रिश्तों की बात करेंगे यानी माँ की तरफ के, तो हम वहाँ मैटरनल इस्तेमाल करेंगे। ये आपको मैं एक रूल दे दिया, अब हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब भी हम ददियाली रिश्तों की बात करेंगे यानी अब्बा के साइड की, तो हम वहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, पैटर्नल। मैटरनल एंड पैटर्नल, ठीक है। तो अब बहुत आसानी हो जाएगी, अब रूल हमें पता चल गया है। तो सबसे पहले वोकैबुलरी है हमारे पास मामू साहब की। ये मेरे मामू हैं जी, जल्दी से मुझे मैसेज करें जिसको आता है इसका जवाब। ये मेरे मामू हैं जी, किसी का मैसेज नहीं आया। मैसेज मुझे पूरा क्या कहते हैं लिख के भेजें। ये मेरे मामू हैं, चले मैं बता रहा हूँ, ये मेरे मामू हैं। इट्स माय मैटरनल अंकल, इट्स माय मैटरनल अंकल। वो ही इसका हो जाएगा कि वो मेरे मामू हैं। मैंने कहा था ये मेरे मामू हैं, सामने खड़े हैं मेरे मामू, कहीं और नहीं है। ये मेरे मामू हैं, सही है। मेरे सामने मेरा दोस्त है, मैं उसको अपने मामू का तारुफ करा रहा हूँ, ये मेरे मामू हैं। तो ये मेरे मामू हैं का मतलब हो जाएगा इट्स माय मैटरनल अंकल। ये बहुत काम की चीज़ें हैं भाई, इनको हल्का मत लें, ये बहुत यूज़ होता है ये इन चीज़ों का। इट्स माय मैटरनल अंकल, ठीक है, ये लिख लें आप अपने पास वोकैबुलरी में। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मामू की जो बीवी साहिबा हैं, मामी, उनको हम क्या कहेंगे? जल्दी से मैसेज करें मुझे अगर आपको पता है। इट्स माय, पहले मैं मामू का बता रहा हूँ, इट्स माय मैटरनल अंकल। अब मामी का मैं आपको दे रहा हूँ, इट्स माय मैटरनल। असल में देखें, गुड, वेरी गुड आयशा, मुनज़्ज़ा गुड। नो नो आयशा, आपने गलत बताया, मुनज़्ज़ा ने सही बताया है कि देखें मामी का जो रिश्ता है ना वो हमारी माँ से सगा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ हम निस्बत करेंगे मामू से उसकी, तो हम उसको कैसे कहेंगे? इट्स माय मैटरनल अंकल वाइफ, इट्स माय मैटरनल अंकल्स वाइफ, ठीक है। इट्स माय मैटरनल अंकल्स वाइफ, ठीक है जी। मैंने आपको भेज दिया वोकैबुलरी, आप देख लें। अच्छा, ये अंकल में जो मैंने एस लिखा है ये एफएस्ट्रॉफी है, इसके बाद जो एफएस्ट्रॉफी वाला एस है ये, लेकिन ये मैंने मिला के लिख दिया है, लैपटॉप का अभी थोड़ा सा मसला हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ जाएं आप लोग। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाथ उठाएं जल्दी से, टाइम बहुत शॉर्ट है, हमने चलना है आगे, ठीक है जी, गुड, सही है जी। हाथ नीचे कर लें सब अपने। तो मामू और मामी हो गई हैं। मामू की हमने निस्बत माँ की तरफ की है फ़ौरन। मामी का जो रिश्ता है वो ये मेरे सामने हाथ कौन जोड़ रहा है भाई? हाथ नीचे कर लें आप, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो मामी का जो रिश्ता है वो असल में हमारी माँ से डायरेक्ट नहीं है, वो गैर है, और मामू की निस्बत से आई है, तो हमने उसको एफएस्ट्रॉफी के साथ जोड़ा है, इट्स माय मैटरनल अंकल्स वाइफ, ठीक है। दूसरी हमारी वोकैबुलरी अब आ रही है, गौर से सुने, वो आ रही है हमारे पास सर किसके ददियाल की साथ तरफ जोड़ा से, है? किसके साथ जोड़ा? आप क्या बोल रहे हैं? मामू की तरफ से, यानी वो मामू की निस्बत से नहीं, हमारी। एस एस के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? अंकल्स में जो आपने एस यूज किया है उसके लिए आप इट्स क्या वर्ड माय यूज कर रहे हैं? मैटरनल अंकल्स वाइफ, एफएस्ट्रॉफी कहलाता है ये जी, एफएस्ट्रॉफी कहलाता है ये। यानी अंकल के बाद जो है का की के मतलब देता है ये। यानी अंकल की, मेरे मामू की बीवी, मेरे मामू की बीवी, ये मतलब होगा, सही है।
ठीक है जी। अच्छा, अब जो वोकेबलरी आ रही है वो ददियाल वालों की आ रही है। ददियाल वालों की वोकेबलरी सबसे पहले हमारे पास आ रही है चाचा के लिहाज से। तो ये मेरे चाचा हैं, जल्दी से इसकी इंग्लिश भेजें मुझे। ये मेरे चाचा हैं। It's my paternal uncle. वेरी गुड, इट्स माय पैटर्नल अंकल। इट्स माय पैटर्नल अंकल, वेरी गुड। तो देखें, अब आप अप्लाई करते रहेंगे, हर कोई आसानी हो जाएगी। मैंने रूल दे दिया पैटर्नल और मैटरनल का। तो ये अच्छा, आप जो है वो फ़ौरन जो ट्रांसलेशन इसकी वो भी लिख लें, ऐसा ना हो फिर जहन से निकल जाए, ठीक है। मीनिंग भी लिखते रहें साथ साथ इसकी। पैटर्नल अंकल का क्या मतलब हो गया जी? पैटर्नल अंकल का मतलब चाचा हो गया। अब चाची की क्या मीनिंग होगी? चाची की बिल्कुल मामी की तरह मीनिंग होगी इसकी। लिख लें, मैं लिख नहीं रहा, कि इट्स माय पैटर्नल अंकल्स वाइफ। यस, गुड सर, ठीक है। तो इट्स माय पैटर्नल अंकल्स वाइफ, ठीक है जी। बिल्कुल मामी की तरह हम चाची की भी लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक जो रियल रिश्ता है हमारा, यानी खूनी रिश्ता है, वो है एक मैटरनल साइड का, जिसे हम खाला के नाम से जानते हैं। तो ये भी बड़ी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। जी बताइए, ये मेरी खाला है जी। और खाला का रिश्ता, खाला का तारुफ तो मुझे बहुत ज़्यादा कराना पड़ता है, क्योंकि खाला जो है वो मेरी साथ साथ सास भी हैं, तो ज़ाहिर है मुझे तो इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो इट्स माय Maternal aunt. मैटरनल आंट, गुड। इट्स माय मैटरनल आंट। इट्स माय मैटरनल आंट। अच्छा, अपने माइक बंद कर लें सब। इट्स माय मैटरनल आंट। अच्छा, ये जो रेडमी या किसी मोबाइल के नाम से आप ऐड हुई हैं, तो जब आप ज्वाइन होने लगे तो आपके सामने ये नाम लिखा हुआ आता है, वहाँ आप इसको नाम हटा के अपना नाम डाल दें, ठीक है। तो फिर आप अपने नाम से ज्वाइन होंगी। अच्छा, टाइम कम है इंशाल्लाह, तो इसकी अगली वोकैबलरी है हमारे पास। हमने अभी बताया आपको खाला की वोकैबलरी। तो खालू की वोकैबलरी क्या हो जाएगी? क्योंकि खालू अब रियल रिश्ता नहीं है, खालू का रिश्ता जो है वो हमारी खाला की निस्बत से हो रहा है, तो हम यहाँ वही जो है वो इस्तेमाल करेंगे, चाची वाला सीन के। इट्स माय मैटरनल आंट्स हस्बैंड। aunt husband. या इट्स माय मैटरनल आंट्स हस्बैंड। इट्स माय मैटरनल। सबको क्लियर है ना यहाँ तक? हाथ उठाएं, सबको क्लियर है भाई? सब हाथ उठाएं जी, जिसको क्लियर है, जिसको सवाल करना है तो कर ले अभी, ठीक है। इसके बाद अब हमने मैटरनल साइड का किया, अब एक लास्ट हम पैटर्नल साइड का रिश्ता डिस्कस कर रहे हैं। वो है हमारे पास पुप्पी का रिश्ता। और पुप्पी बहुत मशहूर है हमारे ख़ानदान में, हर किसी के ख़ानदान में पुप्पी का एक बड़ा नाम होता है। और पुप्पी को हम क्या कहेंगे जी? अब कौन बताएगा मुझे? वो भी बड़ा आसान हो गया अब Evil aunt. जी। Evil aunt. EVIL. Evil AUNT. नहीं भाई, पुप्पी हमारे बाप की बहन है ना, तो इट्स माय पैटर्नल आंट हो जाएगा। इट्स माय पैटर्नल आंट, ठीक है जी। इट्स माय पैटर्नल आंट। हमने खाला को कहा इट्स माय मैटरनल आंट, अब इनको कहेंगे हम इट्स माय पैटर्नल आंट, ठीक है। गुड बिलाल, आपने सही बताया, और इकरा आपने भी सही बताया, मुनज़्ज़ा आपने भी सही बताया, गुड, वेरी गुड। अब इसी तरह हम फुप्पा की बात करेंगे, तो वो पैटर्नल आंट की निस्बत से आ रहे हैं, वो हमारा रियल रिश्ता नहीं, तो हम वहाँ क्या कहेंगे? इट्स माय पैटर्नल Paternal आंट्स हस्बैंड। aunt husband. यस, वेरी गुड। तो ये आप लोग अब ज़रूर अपने पास लिखते रहें। तो आखिरी 2-3 चीज़ें हैं बड़ी अच्छी, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अच्छा, वो ये है कि अब बड़ों की तो बात हो गई, बच्चों की बात हो रही है कि भांजा। भांजा है, ये मेरा भांजा है भाई, इसको हम क्या कहेंगे? ये माइक बंद कर लें रेडमी वाले जी। ये मेरा भांजा है, जल्दी बताएं, टाइम नहीं है जी। ये मेरा भांजा है, जोर से बोलें, आवाज़ नहीं आ रही। It's my nephew. अच्छा, लेकिन आप लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं। देखें, इसमें भी हमने वही रूल अप्लाई करना है। भांजा जो है वो कौन है? भांजा जो है वो मेरी बहन का बेटा है। और बहन जो है, आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? Sir. भांजा जो है वो मेरी बहन का बेटा है। तो बहन जो है, हम उसको जो है वो हम बहन के लिए भी मैटरनल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? इट्स माय मैटरनल नेफ्यू, ठीक है। लेकिन याद रखें, जब हमारे पास भतीजा आ जाएगा, जब हम क्या कहेंगे?
paternal nephew. सर इस तरह नहीं बोल सकते इट्स माय सिस्टर सन, मतलब बहन का बेटा है तो। अब वो पाकिस्तानी इंग्लिश में आप बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा। आप बोल रहे हैं भाई, आपको कौन रोक सकता है यार। देखें, लेकिन लैंग्वेज में जो हम सीख रहे हैं चीज़ें, बहरहाल चले, आप मर्जी है, आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर एक जो चलती है चीज़, वो मैं आपको बता जी रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो भतीजे के लिए क्या हो जाएगा, इट्स माय पैटर्नल नेफ्यू। ठीक है, अब आखिरी दो चीज़ें हमारे पास, नवासा। नवासे की कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। It's my paternal niece. नहीं It's भाई, my paternal. पैटर्नल क्यों आ रहा है हमारे पास, क्या हो गया। दोनों में लगा रही हूँ ना नवासा कौन होता है। जी, मैं दोनों में लगा रही हूँ, बता रही हूँ। जी जी बताइए। पैटर्नल पैटर्नल में है ना? मैटरनल आएगा ना जी। पैटर्नल नवासा सही याद जी, नहीं रहता। नवासा हमारी बेटी का जो बेटा होता है ना, वो होता है। तो क्या आएगा नवासे के लिए। It's my paternal इट्स माय मैटरनल, पूरा बताएं जुमला। niece. इट्स माय मैटरनल ग्रैंडसन, इट्स माय मैटरनल ग्रैंडसन, ये लिख लें सब अपने अपने पास। इट्स माय मैटरनल ग्रैंडसन। रमला ने बिल्कुल सही बताया, गुड, माशाल्लाह। आप लोगों की समझ आ रही हैं चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं। तो नवासे को हम कहेंगे इट्स माय मैटरनल ग्रैंडसन। इसके बाद लास्ट वोकैबुलरी हमारे पास पोते की। अब नवासी की वही हो जाएगी ना, नवासी की, कि इट्स माय मैटरनल ग्रैंड सन की जगह हम क्या लगा देंगे जी, डॉटर लगा देंगे। तो इट्स माय मैटरनल ग्रैंड डॉटर। ठीक है, नवासी की जगह ये आ जाएगा। लेकिन पोता, अब पोता जो है वो, पोते के लिए क्या बोलेंगे हम। It's my paternal grandson. Grandson. गुड गुड, पैटर्नल आ जाएगा ना यहाँ पे, गुड, इट्स माय पैटर्नल ग्रैंडसन। ठीक है, वेरी गुड। अब पोती के लिए वही आ जाएगा, इट्स माय पैटर्नल ग्रैंड डॉटर। तो इंशाल्लाह यहाँ तक सबको क्लियर है, हाथ उठाएं सब, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो सब अपने माइक बंद कर लें और हाथ उठा लें अगर सबको समझ आ रही है बात। जी आयशा, आपको क्लियर नहीं है, आप सवाल पूछ लें सर मैं अगर आपको सवाल पूछना है तो। नीस किसके लिए लगता है? नीस जी, नीस जो लगाते हैं वो बांजा हाँ, बांजी के लिए लगता है ना? नहीं नहीं नहीं, वो लगेगा इंशाल्लाह, अभी आगे लगेगा। कुछ चीज़ें असल में टाइम नहीं है, मैंने बहन भाइयों का भी डिस्कस करना है, और एक ये मेरे चश्मे हैं इसका भी डिस्कस करना है, ये मेरी कैंची है इसका भी डिस्कस करना है। तो शुरू के कल 10 मिनट इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। असल में मेरी नमाज में 3 मिनट रहते हैं, तो मुझे मस्जिद पहुँचना है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।